प्रिय दोस्तों, नमस्कार। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में अनेकों भाग है, जिसमें से एक भाग गुरु गीता है। इस गुरु गीता में भगवान शिव, चूंकि माता पार्वती ये प्रश्न कर रही हैं कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है, तो भगवान शिव माता पार्वती को गुरु की महिमा के बारे में बताते हुए ये श्लोक जो अभी हम कहने वाले हैं, ये जिसका हम उच्चारण करने वाले हैं, इसको हम गायन शब्द में पहले लेंगे। उसकी 3 4 या 5 बार, बड़ा अच्छा रहेगा, 5 बार इसकी आवृत्ति करेंगे। उसके बाद इसका अर्थ क्या है ये बताएंगे। ये भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं और फिर गुरु की महिमा भी बताते हैं, गुरु का महत्व क्या है। तो हम इसका पहले गायन करेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव माता पार्वती को जब गुरु की महिमा बताते हैं तो इस श्लोक का, इस गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, और जिसमें वे कह रहे हैं कि हे उमा, तुम जब गुरु की ही बात कर रही हो, माता पार्वती का एक नाम उमा भी है, तो वे कह रहे हैं कि जब तुम गुरु की बात कर रहे हो तो गुरु ऐसा समझो, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही देवों के देव महेश्वरा साक्षात शिव है। यानी 3 शक्तियां। अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु और महेश का मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिससे सारी सृष्टि त्रिगुणमयी ये जो प्रकृति है, ये समझो कि गुरु ही है। गुरु की शक्ति से ही ये संचालित हो रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और इतना ही नहीं, ये तो त्रिगुणमयी प्रकृति की शक्तियां हो गई 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश। गुरु साक्षात परब्रह्म, भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु ही परब्रह्म है, यानी जो गुणातीत है, इस त्रिगुणमयी प्रकृति के पार जो परमात्मा है, जो सत्य है, जिसको जानना होता है, जिसको जानकर सब उसी तत्व में सम्मिलित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उससे एक रस हो जाते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है हर किसी के, वो भी गुरु ही है। गुरु साक्षात परब्रह्म।
इसलिए इतना सब कुछ है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो याद रखिए, यहां जब भी गुरु की बात कर रहे हैं तो जो भी महापुरुष हो जाता है ना, वास्तविक सच्चा सदगुरु, साचा सदगुरु, जो सच्चा सदगुरु हो जाता है, जो वास्तव में योगी, जो जिसने वास्तव में सत्य को जाना, बस वही सदगुरु है, वही गुरु है। तो याद रखिए, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, और इतना ही नहीं, वही साक्षात पर ब्रह्म। और उसकी कृपा से ही जो शिष्य उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उनकी कृपा से ही वो स्वयं जब उस पर कृपा कर देते हैं तो वो भी गुरु ही हो जाता है। उसी गुरु को याद रखिए, गुरु एक स्थिति है, गुरु हृदय की एक स्थिति है, गुरु उस अव्यक्त का नाम है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु एक स्थिति है, गुरु एक क्वालिटी है, उस अव्यक्त परम तत्व जिसकी गीता में भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। तो जो उस तत्व को पा जाता है वो गुरु हो जाता है, बस वही गुरु कहलाने योग्य होता है। और जो गुरु है, जो उस तत्व में स्थित हो गया, वो सब कुछ है। ये भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, और महर्षि वेद व्यास गुरु गीता में इसका वर्णन करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, गुरु की महिमा क्या है। और इस श्लोक का, ये बड़ा शक्तिशाली श्लोक है, इसका गायन ज़रूर करें। दिन में एक बार आप कर सकते हैं, संध्या और प्रातःकाल, अगर दोनों समय करते हैं तो बड़ा अच्छा है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।